मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉमर्स, आखिर कॉमर्स की मीनिंग क्या है। तक कॉमर्स 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 सब बोलते रहते हैं, आखिर उस कॉमर्स वर्ल्ड की ही मीनिंग क्या है। लोग इतना बड़ा पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कॉमर्स पूछने लगो कि क्या है ई कॉमर्स, तो कहेंगे ओ बताते हैं। तो पर्टिकुलरली कॉमर्स की मीनिंग है क्या, वो अब हम लोग जानेंगे। देन इसके फीचर्स भी पढ़ लेते हैं पॉइंट्स में। जो मीनिंग है वहीं से फीचर्स आ जाएंगे, वहीं से कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। कॉमर्स जो होता है ये कंसर्न होता है बाइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़ से। कॉमर्स में होता क्या है, कॉमर्स में बाइंग होता है, सेलिंग होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है कमोडिटीज़ का। कमोडिटीज़ बनती है, कमोडिटीज़ बेची जाती है और कमोडिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये सब की सब कॉमर्स में ही इंक्लूड होती हैं। और ये जो कॉमर्स है ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम प्रोवाइड करता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। जब हमें सामान को एक्सचेंज करना है या सामान को प्रोड्यूस करना है तो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम चाहिए, एक इंडस्ट्रीज़ चाहिए, वहाँ पर काम करने वाले हों, प्रॉपर टाइम से आए, प्रॉपर टाइम से जाएं, रूल्स रेगुलेशंस हो, पूरी डिसिप्लिन हो। तो ये कॉमर्स जो है वो ये ऑर्गेनाइज सिस्टम प्रोवाइड करती है। और कॉमर्स में क्या होता है, यहाँ पे कंसिस्ट हो रहा होता है ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व फ्री फ्लो ऑफ गुड्स। यहाँ पर क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होता है एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। कॉमर्स का काम ये भी है कि सामान बना रहा है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तक पहुंचाना ड्यूटी हो जाती है कॉमर्स की, कि वो लिंक प्रोवाइड करे, अब उसको करना है कैसे भी करे, प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक सामान को पहुंचाए। देन इट कंप्राइज ट्रेड एंड द वेरियस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जो कॉमर्स है ना, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ट्रेड आता है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आता है, दैट हेल्प इन ट्रेड ये भी आ जाता है। कॉमर्स का पर्पस क्या है, इट्स पर्पस इज़ टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट द राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस। ये जो कॉमर्स है इसका मेन मोटो क्या है, मेन मोटिव क्या है, इन लोगों को क्या करना होता है, जिस बंदे को सामान की ज़रूरत है उस बंदे को सामान पहुंचाना और वही राइट टाइम पे ही पहुंचाना। अगर अभी मान लीजिए विंटर वेकेशन है, अब लोगों को क्या चाहिए, स्वेटर्स चाहिए, ठीक है, वुलन क्लोथ चाहिए। अब ये वुलन क्लोथ जो है ये आ ही नहीं पा रहे हैं और विंटर वेकेशन ख़त्म हो जाएगी, फिर वुलन क्लोथ आएंगे टाइम पे, तो आए नहीं तो क्या बिकेंगे, नहीं बिकेंगे ना, तो बनाना भी वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ सही नहीं है, टाइम पे सामान मिले और राइट प्लेस पे सामान पहुँचे, तो ये ड्यूटी हो जाती है कॉमर्स की। देन अब आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स से। देखिए कोई भी चीज़ जब बनती है ना तो वो ऐसे वेग नहीं होती है कि हाँ ठीक है अभी हम लोग को ये करना है, वो बना देते हैं वो बना देते हैं। हर चीज़ की जब प्रॉब्लम आती है तभी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स, जैसे बहुत सारी दिक्कतें आती थी, प्रोड्यूसर सामान बना देता था लेकिन कंज्यूमर नहीं मिलते थे, सामान बना हुआ रखा है। अब सामान बना हुआ रखा है, प्रोड्यूसर के पास सामान रखने की ही जगह नहीं होती थी कि हम कहाँ पर सामान को स्टोर करें, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी। सामान बनाने वाले तैयार हैं लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं है, बैंकिंग की फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम आती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती थी। तो कॉमर्स जब आया ना तो कॉमर्स ने ये प्रॉब्लम को दूर कर दिया। कॉमर्स ने कहा डोंट वरी, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स में इन्हीं प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं और उनका सॉल्यूशन भी जानते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो गुड्स है, जो गुड्स का एक्सचेंज करना है एक जगह से दूसरी जगह, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। बी सेट विथ सेवरल टाइप ऑफ हिंड्रेंसेस। बी सेट की क्या मीनिंग होती है, टू अफेक्ट समबडी, ठीक। तो ये अफेक्ट करता था सेवरल टाइप ऑफ हिंड्रेंसेस, इसके पास सेवरल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती थी। एक्सचेंज करना है गुड्स, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मेन फंक्शन जो है कॉमर्स का यही है कि वो रिमूव करेगा इन सारे हिंड्रेंसेस को, इन सारे प्रॉब्लम्स को, वही उसकी इम्पोर्टेंस बन जाएगी। इसीलिए कॉमर्स आया कि वो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए।
पहला हमारा पॉइंट हो गया हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन मीन्स प्रॉब्लम ऑफ पर्सन्स। कॉमर्स को कंज्यूमर्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। प्रोड्यूसर सामान बना चुका है, कंज्यूमर को सामान चाहिए लेकिन लिंक नहीं प्रोवाइड हो रहा है। तो कॉमर्स जो है ये प्रोवाइड करेगा लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो ये जो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन है ना, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कैसे? बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो आप लोग को यही लिखना है पॉइंट यहाँ पर। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन के अंदर क्या हो गया? कॉमर्स रिमूव दिस बाय क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ट्रेडर्स जो होंगे वो इस्टेब्लिश करेंगे एक लिंक या एक कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर के बीच में।